हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ भाग्यश्री, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। सो लेट्स चेक व्हाट डू वी हैव फॉर यू। यहाँ ये एनर्जीज़ नज़र आ रही है कि आपने कुछ एक काम कर लिया है, बहुत अरसे से आप जिस पर जुटे हुए थे वो आपका एक वर्क फिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है एंड यू आर सीकिंग फॉर द रिवॉर्ड्स एज एन व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर सिचुएशन। बट इंतज़ार की जगह यहाँ आपकी थोड़ी सी यू गेटिंग इम्पेशेंट कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ सिंस यू हैव ऑलरेडी completed your work. what is the situation now? एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बिल्कुल सही डिसीजन वाला एनर्जी है। यू आर टेकिंग राइट डिसीजन, यू आर स्पीकिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। थोड़ा सा कट थ्रोट भी नज़र आ रहा है, बट जो रिक्वायर्ड है, जो ट्रुथ है, जो क्लियर मैसेज जाना चाहिए, वो एनर्जीज़ में आप नज़र आ रहे हैं। या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ये बोला जा रहा है कि यू विल बी टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, बिकॉज आप यूं ही हेस्ट में ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आप आपने शायद बहुत बहुत अरसा वेट किया है अपने चांस का, अपने आउटपुट के लिए, अपने गेन के लिए। बट नाउ थोड़ा सा आप अब थोड़े से इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं एंड यू हैव गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ओवर द टाइम नाउ। ओके, सो ये एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी अबंडेंट टाइम। सो दिस इज़ लाइक सेटिस्फैक्शन, पर्सनल केयर। आप खुद के बारे में अब सोच पा रहे हैं आपको नेक्स्ट क्या करना है, बिकॉज यू हैव गेन्ड, यू हैव लेवल्ड अप योर सेल्फ। ओके, आप एक स्टेप अप एनर्जी पे हो। ओके, सो दिस इज गिविंग अ वेरी गुड मैसेज एंड some more cards also I want to pull out for my Leo friends over here. राइट, सो ये द मैसेजेस, ये जो भी टफ टाइम आपने देखा है आपके करियर फाइनेंस सिचुएशन में या रिलेशनशिप में ओवर द पास्ट, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। नॉट टू से दैट दे वर सो गुड, नॉट ऑल द एक्सपीरियंसेस वर सो गुड फॉर यू, बट आप डिटरमिन्ड रहे हैं, आपने अपना जर्नी छोड़ा नहीं है एंड आप डटे रहे हैं आपके सिचुएशन में। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न अदर कार्ड्स आर ऑल्सो कमिंग आउट इन दैट which is giving you a very satisfied situation. Here the energy is of lots of stability. You have gained lots of stability. आप एकदम मूवमेंट में नहीं हैं, आप जो भी कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे, बिकॉज आप यहाँ अभी यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर वेटिंग। Here you are getting impatient because there was a long wait, but then आपको जैसी क्लैरिटी मिलती जाएगी आप अकॉर्डिंगली ही एक्शन लेंगे। आप हेवा एनर्जीज़ में नहीं जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। इसमें से आपके लिए यही मैसेज है कि यू हैव टू यूज़ योर स्टेबिलिटी हियर, यू हैव टू यूज़ योर विजन ओवर हियर। एंड देन कम्स द 6 of Pentacles. This is a card of karma as well. One of the aspect is there because आपने जो भी बोया है या जो भी आपने वर्क किया है उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। These results are very harmonious. You are also helping others, or could be the
that you are gaining help from others in this 72 hours. Okay, so and this is not a टफ टाइम, आई वुड से इट इज़ वेरी हारमोनियस एनर्जी. सो इन 3 दिनों में आपको कुछ अनवाइंड होता हुआ नज़र आएगा. यू आर गेटिंग टू सी योर रिजल्ट्स, सो डोंट गेट इन टू दैट इम्पेशंस बिकॉज योर कर्मा इज़ कमिंग. वट एवर यू वर्क, वट एवर पेशेंस यू हैव शोन ओवर द टाइम, उसके रिजल्ट्स अभी आपको मिलेंगे. सो लेट मी पुल आउट फ्यू मोर कार्ड्स फॉर माई लियो फ्रेंड्स. What is the energies and what is the guidance for my Leo friends? What angels wants to tell you? What is the blessing for my Leo friends? The guidance for my Leo friends. Okay, there are 3. What is the message for my Leo friends? Okay, let us check this one by one. Haystack. Karma, you will reap what you have sown. So I just spoke about karma and the card is telling you कि आपने जो भी काम किया है वो वेस्ट नहीं होने वाला. यू विल बी रिवॉर्डेड, यू विल गेन वॉट एवर यू हैव वर्कड ऑन. आपकी मेहनत जो है वो यूं ही वेस्ट नहीं जाने वाली. यू हैव गॉट सिजर्स. डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. ओके, यू माइट हैव फेस सम डिसअपॉइंटमेंट इन पास्ट, बट scissors also denotes to me over here that you need to cut those cords because they are not helping you in your situation and you have to move on to your next journey. So अगर आप 72 आवर्स में ऐसे किसी सिचुएशन में आते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग एंगेज्ड इन सच काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू आर सिंपली गेटिंग अवे फ्रॉम दिस. Period of prosperity and abundance. So this card is also a very prosperous card, an abundance card, so it is confirming it for you over here in next 72 hours. See, everything here is based on your action and your previous energies. So 72 hours में आपको एकदम से abundant हो जाओगे. You have, it may tell you that you will step into that kind of a journey, but you have to be in awareness कि आप कैसी जर्नी ले रहे हैं, कैसा पाथ चल रहे हैं. ओके, broken rings, parting of the way in either romance or business. So अगर आपने कुछ प्रीवियस अपने पास्ट में ऐसा कुछ इवेंट देखे होंगे, so it's better to part off because they are not working for you. So either way they are telling you the same message within next few weeks. So I just spoke that कि 72 hours में तुरंत ही सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है. You will step into that path of abundance or a path where you desire to reach, and you will reach to your destination somewhere in within next few weeks. That is the message for you. What is the guidance? Attitude. You need to be in a good attitude. Okay, don't be very harsh or don't show that kind of a negative attitude. Okay, be in a good attitude. Complete, perfect. So this is something you have completed. Things are perfect and you are gaining it. The blessings. Set intention. Okay, if you set intention, so it will be very easy for you to reach your goal. Whenever, either it could be in your spiritual life, health life, relationship life, or financial life. If you set an intention that you need to gain this till this time,
So then the awareness automatically changes and you walk your path very sensibly. So this is a very good I think advice, that take it, that if you set intention, you're going to reach where you're supposed to be. What you need to take out in 72 hours from your life. You don't need to be frustrated. This kind of an attitude or this kind of an energy is not helping you, so just let go of this. Let go of the stress, any stress coming in, because again यहाँ पर ये बहुत स्ट्रेसफुल है, इनकी एनर्जी बहुत जा चुकी है, बट देन कितना देर खड़े रह सकते हैं, राइट? दे हैव 9 and 9 energies is there. It has all come to end. It's time to reap your rewards. The karma will play their role, so you don't have to get into that drama situation. No ego will help over here. जो हुआ सो हुआ, let go and ख़त्म करना है. What else? So this is a picture of a map. So you will be shown a direction, you will be shown the map, or this kind of a clarity will be there for you, where you need to reach, how you are setting your intention. And with this kind of a map, they are in a different way, they are saying the same things. A letter D could be significance, how it is coming in your energy. Please relate. Okay, this is the triangle, Trinity. So triangle here denotes me the tree aspect, like you are bringing back your mind, body and soul together. एक complete energy में आप आ रहे हैं, so that you then with all the three together you are able to reach to the top. Horseshoe has come, shows to me over here that it is some kind of a protection. It will block the wrong energies reaching you, and it will always flow the good luck energies towards you. This is the picture of a bat. So Leo, this is an energy of rebirth or renewal. So if there is some kind of a completion, you are stepping into a new energy. Okay, the circle shows me that you have completed one cycle, and with number 9, no doubt I'm saying the same thing, that one cycle is completed and you begin with a new journey in your next 72 hours. So this was the reading for you, my dear Leo. I have also uploaded August reading, pick a pile reading with your intuition. You can watch that as well. And if you like what I do like, share and subscribe my channel, and I will see you soon in my next video. Till then, take care and bye bye.